तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान की टीम पहली बार एक दूसरे के आमने सामने हुई और यह मैच 14 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2 बजे से भारत के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। तो दोस्तों इस मैच में एक बार फिर से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर वर्षों से चली आ रही पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में एक भी मैच न हारने के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप की शुरुआत से और अब तक पाकिस्तान के ऊपर लगातार 8 बार जीत दर्ज कर चुकी है। तो दोस्तों बाबर आजम के नेतृत्व में पाकिस्तानी टीम ने इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैदान पर इस आत्मविश्वास से उतरी थी कि आज हम लोग भारतीय टीम को हराकर अपने सभी बड़े भाईजानों के द्वारा वर्ल्ड कप में वर्षों से बनाए हुए हार के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और अपने पाकिस्तानी मूल के नागरिकों के कई वर्षों से उदासी भरे चेहरे पर एक खट्टी मीठी मुस्कान दे देंगे और सालों से टूटती आ रही पाकिस्तानी टीवियों का बदला भी ले लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी टीम के मंसूबों पर फिर से मिट्टी डालते हुए विश्व कप में लगातार 8वीं बार जीत दर्ज कर डाली। दोस्तों इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फिर पाकिस्तानी बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। फिर उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने उन पर भूखे शेर की तरह हमला बोल दिया और पाकिस्तानी बल्लेबाजों का बारी बारी से शिकार करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम को महज 42.5 ओवर में ही सिर्फ 191 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया। बाबर आजम 50 और रिजवान 49 के अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक कर खेलने की साहस नहीं दिखा सकी। भारतीय गेंदबाजों की तरफ से बुमराह, सिराज, कुलदीप, हार्दिक और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किया। तो दोस्तों इसके बाद भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे। उन्होंने पाकिस्तान के 191 रन के छोटे से लक्ष्य को और भी छोटा करते हुए पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों की पेट भर धुलाई करते हुए 30.3 ओवर में ही 3 विकेट खोकर 192 रन बनाकर यह मैच 7 विकेट से आसानी से जीत लिया। तो दोस्तों भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने मात्र 63 गेंदों में 86 रन की पारी खेली और इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के भी लगाए और उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी 62 गेंदों में 53 रन की पारी खेली। तो दोस्तों आज के लिए यह जानकारी बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है और आप भी भारतीय टीम के जबरदस्त फैन है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।